हेलो फ्रेंड्स, so once again welcome back to all of you from नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज हैविंग के सभी यूज पढ़ने वाले हैं। यानी हैविंग, अगर मैं हैविंग की बात करूं तो हैव से हैविंग बना हुआ है। ओके, यानी जो हैव है ये मेन वर्ब है और आपको पता है कि मेन वर्ब में ही आईएनजी फॉर्म जोड़ा जाता है। ठीक है, शायद आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि हैज में भी तो जोड़ सकते हैं, हैजिंग। नहीं भाई, हैज मेन वर्ब नहीं है, हैव मेन वर्ब है। हैव मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हैव से हैविंग बना हुआ है। अब ये हैविंग के सारे यूजेस तभी समझ में आएंगे जब आप वीडियो के एंड तक टिके रहेंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसे ऐसे रूल्स हैं कि अगर आप जान जाते हैं तो आपको राइटिंग करने में, स्पोकन करने में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है हैविंग के बेसिस पर। ठीक है, हैविंग का पहला यूज पाकर के सेंस में, यानी कोई चीज पाकर के सेंस में। हैविंग का जो सेकंड है, करना पड़ रहा है। हैविंग का बुखार हो रहा है। हैविंग का के बाद के सेंस में। हैविंग का यूज खाने या पीने के लिए। हैविंग का यूज के बावजूद। हैविंग का यूज जरूर या अवश्य के सेंस में। हैविंग का यूज समय के लिए। ठीक है, अब कैसे कैसे यूज होते हैं तो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं। हैविंग का फर्स्ट यूज पाकर या लेकर। जिसे कहा जाए कि मैं या मोबाइल पाकर बहुत खुश हूं। मोबाइल पाकर मतलब मोबाइल आप खरीदने के लिए बोले थे पापा से, पापा नहीं खरीद रहे थे, आज खरीद दिए। आज आप बहुत खुश हो, यू आर इन हेवन सेवन, मानो के सातवें स्वर्ग में हो। आज के टाइम में मोबाइल बहुत बड़ी चीज हो गई है यंगस्टर के लिए। क्या है, मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूं, तो मैं बहुत खुश हूं पहले सिंपली बनाइए, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। यह मोबाइल पाकर, तो पहले पाकर के लिए हैविंग, हैविंग दिस मोबाइल। आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस मोबाइल। मेरा दोस्त नौकरी पाकर बहुत संतुष्ट है। मेरा दोस्त जो है ना, नौकरी पा लिया है और आजकल बहुत संतुष्ट रह रहा है, खुश रह रहा है। तो मेरा दोस्त बहुत संतुष्ट है, पहले इसको बनाएंगे। मेरा दोस्त बहुत संतुष्ट है। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज वेरी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड नौकरी पाकर, तो पहले पाकर की मीनिंग हैविंग, हैविंग अ जॉब। माई फ्रेंड इज वेरी सेटिस्फाइड हैविंग अ जॉब। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होगा, मेरा दोस्त नौकरी पाकर खुश है, मैं पैसा पाकर बहुत खुश हूं, या मैं पैसा पाकर बहुत खुश था, पैसा पाकर बहुत खुश रहूंगा, यानी हैविंग का प्रयोग आप प्रेजेंट में करो, पास्ट में करो, फ्यूचर में करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट यूज है हैविंग का जो सेकंड यूज है, टू एक्सप्रेस कंपल्सन, मजबूरी बताने के लिए। मजबूरी वाला सेंटेंस हमेशा लास्ट में, हिंदी के लास्ट में आता है पढ़ता है, पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, मुझे आजकल खाना पकाना पड़ रहा है, तो ये जो पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, या पढ़ रहा था, या पढ़ रहा होगा, जब भी इस तरह के वर्ड आते हैं तो ये मजबूरी वाले वर्ड होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आज अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज वर पास्ट टेंस के लिए, और इन्हीं के तुरंत बाद आपको हैविंग प्लस टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए क्या कह रहा है, मुझे, मुझे की मीनिंग आई। ठीक है, मुझे की मीनिंग आप यहां सिंपली लिखेंगे आई। ओके, आई। ठीक है, आई एम। ठीक है, पढ़ रहा है, अब इसकी मीनिंग आप तुरंत लिखेंगे पढ़ रहा है। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग की बात तुरंत टू। अभी पढ़ रहा है कि तुरंत पहले वर्ब आएगा, ना कि मात्रा लेकर आएगा, यही आपका मेन वर्ब है, और टू के बाद इसी की मीनिंग लिखना है। आई एम हैविंग टू, कब पकाना पड़ रहा है, आजकल, तो आजकल के लिए आप दिस डेज कर दीजिए, दिस डेज, या नाउ डेज, नाउ अ डेज। I'm having to cook food these days, या I'm having to cook food nowadays। हमें स्कूल में झूठ बोलना पड़ रहा था, यानी जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो हर बात पर झूठ बोल रहे थे। होमवर्क नहीं पूरा था, लेकिन कहते थे कि
पूरा हो गया है, जब दिखाने की बारी आती थी तो फिर मार खा जाते थे, पनिशमेंट हमको मिलती थी। यानी बात बात पर स्कूल में झूठ बोलना पड़ रहा था, हमारी मजबूरी थी हमें। तो हमें के मीनिंग सिंपली लिखो वी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वी के साथ वर लगता है। और तुरंत ये जो पढ़ रहा है ना, देखिए ध्यान से, पढ़ रहा जितना ये पढ़ रहा है ना, इसके लिए ही आपको लिखना है यहां पर हैविंग टू। वी वर हैविंग टू, झूठ बोलना, तो बोलने के लिए टेल अ लाई, बोलने के लिए टेल, झूठ के लिए अ लाई। स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। We were having to tell a lie in the school. We were having to tell a lie in the school. Next use है, having का जो नया यूज है, ये बीमारी के लिए, बीमारी के लिए। जैसे कहा जाए कि मुझे बुखार हो रहा है, उससे कल सिर दर्द हो रहा था, मुझे पेट दर्द हो रहा है। तो जब भी छोटी मोटी बीमारी अगर हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में हैविंग का यूज करेंगे। मुझे बुखार हो रहा है तो क्या करेंगे, आई के साथ एम। हो रहा है, ये देख रहे हैं ना, हो रहा हो रहा हो रहा, इसके लिए ही आपको हैविंग लिखना है। आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग फीवर। मुझे बुखार हो रहा था, क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग फीवर। उसे कल सिर दर्द हो रहा था, उसे, तो यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ही या सी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही या सी दोनों के साथ वाज लगता है तो वाज ही लगेगा। He or she was having headache, headache। कब हो रहा था, कल, बीते हुए कल में, तो सिंपली इसके लिए लिखेंगे yesterday। ठीक है, she was having headache yesterday या he was having headache yesterday। मुझे पेट दर्द हो रहा है, अभी हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो आई एम हैविंग, पेट दर्द की अंग्रेजी होता है कोलिक, बस कोलिक लिखें तो पेट दर्द का मीनिंग हो जाएगा। आई एम हैविंग कोलिक, आई एम हैविंग कोलिक। नेक्स्ट ये जो हैविंग का है के बाद, अब देखिए जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं। भोजन करने के बाद मैं स्कूल चला गया, स्नान करने के बाद मैं पूजा करने लगी, मैच जीतने के बाद हम लोग खुशियां मनाने लगे। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन उसके द्वारा एक्शन दो होते हैं। देखिए इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है, जिसके द्वारा एक्शन दो होते हैं, लेकिन जो कार्य, जो एक्शन पहले हुआ होता है और कंप्लीटली हो जाता, मतलब कंप्लीट हो जाता है, तो इफेक्ट पार्टिसिपल का है। इसमें क्या होता है कि जब एक ही सब्जेक्ट दो काम को करता है और समय का लंबा अंतराल हो, तो उस कंडीशन में जो काम पहले हुआ होता है उसे हम हैविंग से बनाते हैं। ठीक है, उसे हम किससे बनाते हैं, हैविंग से। तो देखिए यहां पे क्या करा है कि भोजन करने के बाद मैं स्कूल चला गया, तो इसमें है पहला काम किया है भोजन करने का और उसके बाद स्कूल गया है, तो ये वाला काम पहले हुआ है, इसलिए हम हैविंग लगाएंगे, लिखेंगे, यहां लिखेंगे हैविंग। हैविंग लिखने के तुरंत बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भोजन करने के बाद की मीनिंग मैंने हैविंग लिखा। अब भोजन करना मतलब, भोजन करने का मतलब क्या, ईट करना मतलब लेना, खाना। हैविंग आप यहां पर टेकन लिख सकते हैं, खाने पीने के सेंस में टेकन लगता है। हैविंग टेकन फूड, ईटन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हैविंग टेकन फूड या हैविंग ईटन फूड, मैं स्कूल चला गया, आई वेंट टू स्कूल। हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल, इस वाले पार्ट को यहां पर रख सकते हैं और इस वाले पार्ट को यहां पर रख सकते हैं। जैसे आई वेंट टू स्कूल हैविंग टेकन फूड। स्नान करने के बाद मैं पूजा करने लगी, स्नान करने के बाद मैं पूजा करने लगी, तो पहला काम स्नान करना, के बाद की मीनिंग यहां लिखिए हैविंग। ठीक, स्नान करने की मीनिंग हैविंग टेकन अ बाथ। टेक अ बाथ से बना है, मतलब टेक अ बाथ मींस होता है स्नान करना, टेक अ बाथ स्नान करना, तो टेक का थर्ड फॉर्म मैंने टेकन लगाया। हैविंग टेकन अ बाथ मैं पूजा करने लगी, आई बिगिन तो पास्ट टेंस है, लगा लगी लगे पास्ट टेंस है, तो लगा लगी के लिए बिगेन, अगर लगता है लगती है लगते तो यहां पर हो जाता बिगिंस। तो आई बिगेन टू वर्शिप,
बिगन के बाद टू लगता है, तो मैंने टू लगाया। अब पूजा करने की मीनिंग वर्शिप होता है, तो हैविंग टेकन बाथ आई बिगन टू वर्शिप। आप ऐसे बोल सकते हैं, आई बिगन टू वर्शिप हैविंग टेकन अ बाथ। मैच जीतने के बाद हम लोग खुशियां मनाने लगे। पहला काम, मैच जीता गया है, यानी के बाद की मीनिंग पहले आप सिंपली यहां बोलिए, लिखिए हैविंग, जीतने की मीनिंग ओन, थर्ड फॉर्म होता है ओन। हैविंग ओन द मैच, हैविंग ओन द मैच। मैच जीतने के बाद हम लोग खुशियां मनाने लगे, तो इसमें भी लगे पास्ट टेंस है, लगा लगी लगे, तो बिगिन जो है फर्स्ट फॉर्म है, अब बिगन जो है सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में लगता है। तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहां पर फिर से सब्जेक्ट के बाद से बिगिन लगेगा। हम लोग वे बिगन टू एक्सल्ट। एक्सल्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है खुशी मनाना। तो हैविंग ऑन द मैच वी बिगन टू एक्सल्ट, वी बिगन टू एक्सल्ट हैविंग ऑन द मैच। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये हैविंग का यूज समझ में आ गया होगा। बस दिमाग में रखिएगा कि हैविंग के बाद से आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। हैविंग के बाद क्या करेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाना है। जो काम पहले हुआ उसको हैविंग से बनाना है। हैविंग का नेक्स्ट यूज, हैविंग खाने पीने के सेंस में, मैं बोला ना, ये देखिए खाने पीने के सेंस में हम हैव लिखते हैं, टेक लिख सकते हैं, ईट भी लिखते हैं, बोलते हैं। तो अगर आप खाने पीने के सेंस में हम जब हैव का यूज कर रहे हैं, करते हैं, तो जब हैव का यूज हमको कॉन्टिन्यूअस में करना है तो हैव में लग जाएगा आईएनजी। जैसे कि मैं इस समय दवाई ले रहा हूं, तो आई एम, ले रहा हूं, ले रहा हूं, ठीक है, खाने पीने के सेंस में। तो आई एम हैविंग, अब हैविंग का मतलब ले रहा हूं, हैविंग टेकन, और सॉरी, आई एम हैविंग द मेडिसिन, मेडिसिन इस समय, तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं इस समय दवाई ले रहा हूं, तो आई एम हैविंग की जगह पर टेकिंग, आई एम टेकिंग द मेडिसिन एट दिस टाइम है। मेरी मां के लिए आप सिंपली लिखेंगे माई मदर, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज, लेने की, कर रही मतलब ले रही थी, तो हम यहां पर लिखेंगे हैविंग। माई मदर वॉज हैविंग, कैसे ले रही थी भाई, समय से, तो समय से की मीनिंग हो जाएगा टाइमली। माई मदर वॉज हैविंग फूड टाइमली। अब यहां पर हैविंग की जगह पर आप टेकिंग लिख सकते हैं, जैसे माई मदर वॉज टेकिंग फूड टाइमली। अब हैविंग का नेक्स्ट यूज देखते हैं, किए हुए समय के लिए। इस तरह के सेंटेंस जैसे कि क्रिकेट मैच खेले हुए 4 साल हो गए हैं, शोले मूवी देखे हुए कई वर्ष हो गए थे। तो जब भी सेंस टाइम के, जब भी टाइम के सेंस में इस तरह के सेंटेंस बोला जाए, मतलब कि 4 साल हो गए हैं, 2 वर्ष हो गए हैं, 10 दिन हो गए थे, 5 महीने हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, बस टाइम वाली इसमें बात आ जाए, तो हम इसमें सबसे पहले इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ईट, अगर प्रेजेंट की बात है तो हैज बीन, या अगर पास्ट की बात है तो हैड बीन, ठीक। तुरंत तो उसके बाद जो टाइम वगैरह आएगा, जैसे 4 साल तो 4 ईयर्स, 5 साल 5 ईयर्स, 2 महीने 2 मंथ्स, और तुरंत यहां पर हैविंग, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, क्रिकेट मैच खेले हुए 4 साल हो गए, तो ये अंग्रेजी इधर से इधर बनेगा। पहले हम देखते हैं 4 साल हो गए हैं, 4 साल, तो पहले अपने तरफ से हेल्पिंग सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज होगा, और इट के साथ हैज बीन लगेगा। हैज बीन, हैज क्यों लगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं ना है, तो प्रेजेंट टेंस है इसलिए हैज। इट हैज बीन 4 साल, यानी 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। अब यहां देखिए ये जो वर्ड आ रहा है ना हुए, इस हुए के लिए ही आपको यहां पर लिखना है हैविंग, हैविंग, और हुए के तुरंत पहले मेन वर्ब आएगा, उस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। तो खेले की बात कर रहा है, तो मैंने खेलने की बात हो रही है, तो खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड। इट हैज बीन 4 ईयर्स, इट हैज बीन 4 ईयर्स हैविंग प्लेड, क्या क्रिकेट मैच की बात हो रही है, द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच।
और इट हैज बीन 4 years हैविंग प्लेड द क्रिकेट मैच। शोले मूवी देखे हुए कई वर्ष हो गए थे, जिसे लग रहा है कि आज आप देख लिए हैं, कई वर्ष हो गए थे, आप देख लिए, संतुष्टि आपको मिल गई। शोले मूवी देखे हुए कई वर्ष हो गए थे, कई वर्ष हो गए थे, पास्ट टेंस। तो यहां लिखेंगे इट थे, तो हैड के तुरंत बाद आपको यहां जोड़ना है बीन। भाई हैज हो चाहे हैड हो, बीन लगाना है, ठीक है। इट हैड बीन मेनी ईयर्स, कई वर्ष है ना, तो मेनी ईयर्स हुए के लिए, देख रहे हैं ना यहां पर हुए के लिए हैविंग, और हुए के तुरंत पहले यहां पर वर्ब आया हुआ, देखना वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म, तो फिल्म मूवी वगैरह देखने के लिए वॉच का यूज किया जाता है, तो इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड। कौन सा मूवी? शोले मूवी। तो फ्रेंड्स, हैविंग का नेक्स्ट यूज रखना, होना या चाहिए। जिसे कहा जाए कि आपके पास एक बंदूक होना चाहिए, होना चाहिए मतलब आपको रखना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में जो अभी हम हैविंग का यूज पढ़ रहे हैं, तो इस हैविंग का जो यूज है यहां पर किसी वस्तु को अपने पास रखने की बात की जा रही है। बेसिक अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे आपको पता है कि हैव मींस रखना होता है। जैसे कहा जाए कि मेरे पास बंदूक है, तो आई हैव अ गन, मैं बंदूक रख रहा हूं, तो आई एम हैविंग गन। तो उसे हैव का कॉन्टिन्यूअस बन गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट शुड बी के बाद से हैविंग लगाएंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर आपको पसंद नहीं आता है तो सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन हम तो हैविंग पढ़ा रहे हैं ना, तो ये वाला शुड बी के बाद ही हैविंग का प्रयोग होगा, शुड हैव के बाद हैविंग का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे मतलब यह है कि अगर हैविंग का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बना सकते हैं। हिंदी एक ही रहेगा लेकिन इंग्लिश आप दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम इसमें हैविंग का यूज पढ़ा रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। देखिए कैसे, आपके पास एक पिस्टल होना चाहिए, तो आपके की मीनिंग यू, और तुरंत यहां पर देख रहे हैं ना, होना चाहिए शुड बी, तुरंत यहां पर लिखेंगे हैविंग, ठीक है ना। तुरंत यहां पर लिखेंगे हैविंग, ओके। यू शुड बी हैविंग, हैविंग लिखने से पास का सेंस निकल गया। क्या रखना चाहिए? एक पिस्टल, अ पिस्टल। यू शुड बी हैविंग अ पिस्टल। हैविंग का यूज न करके आप ऐसे बोल सकते हैं, यू शुड हैव अ पिस्टल, यू शुड हैव अ पिस्टल। मेरे पास एक कार होना चाहिए, कार होना चाहिए मतलब मुझे कार रखना चाहिए, तो मेरे की मीनिंग आई के तुरंत बाद शुड बी, अब बी के बाद सिंपली लिख देंगे हैविंग। हैविंग लिखने से पास का सेंस निकल गया। क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए? कार, तो अ कार, आई शुड बी हैविंग अ कार। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई शुड हैव अ कार। हैविंग का नेक्स्ट यूज, हैविंग का जो लास्ट यूज है, इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी, ठीक है। यानी हैविंग सैड दैट, अगर हैविंग के साथ सैड दैट लग जाता है तो इसका हिंदी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मींस हो जाएगा इसके बावजूद भी, ठीक है। क्या समझे आप? हैविंग में अगर सैड दैट लग जाता है तो इसके बावजूद भी का सेंस निकलता है। चलिए, यह कार्य कठिन है, यह कार्य करना कठिन है, यह कार्य करना कठिन है, ठीक है। तो कठिन, करना कठिन है ना, इन्फिनिटिव वाला रूल है, तो टू डू मतलब करना, यह कार्य करना कठिन है। टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट। अब इसके बावजूद भी, इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे हैविंग said that वह करने का प्रयास कर रहा है। अब एक सेंटेंस इधर हो गया, वह यानी ही इज
ट्राइंग मतलब प्रयास कर रहा है, टू डू यानी करने का। टू डू दिस वर्क इज डिफिकल्ट, हैविंग सेड दैट ही इज ट्राइंग टू डू। कल मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके बावजूद भी मैं बाजार गया। इसके बावजूद भी मैं बाजार गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि कल मेरे पास पैसे नहीं थे, ये पास वाला रूल है, यानी कल मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आई हैड नो मनी, नो मनी यस्टरडे। यस्टरडे यानी कल, बीता हुआ कल की बात की जा रहा है, किया जा रहा है। आई हैड नो मनी यस्टरडे, इसके बावजूद भी, देख रहे हैं ना, तो इसके बावजूद की मीनिंग आप लिखना है हैविंग सेड दैट, यानी हैविंग सेड दैट। दैट मैं बाजार गया, आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। I had no money yesterday, having said that I went to market. Having के सारे यूजेस आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं। लेकिन आज जाते जाते आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।